इंडी अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। यहां कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। उन्होंने देश की नारी शक्ति की उपासना की थी। उसी शक्ति का उपासक ये आपका सेवक मोदी भी है। इसलिए शक्ति का विनाश करने की इच्छा रखने वालों को तमिलनाडु सजा देकर रहेगा
और ये तमिलनाडु के कोटि कोटि जनों की गारंटी है। आपका ये सेवक मोदी देश की नारी शक्ति की हर परेशानी के आगे ढाल बनकर खड़ा है। महिलाओं को स्मोक फ्री लाइफ देने के लिए हमने उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन दिए। हमने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। इन सभी योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति ही है। जब तमिलनाडु में 3,65,00,000 लोगों को फ्री राशन मिलता है तो तमिलनाडु की मेरी सिस्टर्स की चिंता कम होती है। जल जीवन मिशन के जरिए मोदी तमिलनाडु के सभी घरों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने में जुटा है। इससे तमिलनाडु की मेरी सिस्टर्स को पानी लाने की मुसीबत से मुक्ति मिल रही है। तमिलनाडु में मुद्रा योजना के तहत जो हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, उसकी ज्यादातर लाभार्थी ये मेरी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। इसलिए आज नारी शक्ति मोदी के साथ उसका सुरक्षा कवच बन करके खड़ी है। अगले 5 वर्षों में तमिलनाडु की मेरी बहनों, माताओं, बेटियों को तक ये सुविधाएं और भी बड़े स्केल में पहुंचेगी। இது மோதியின் கேரண்டி। நண்பர்களே, நாட்டில் பெண் சக்தியின் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும், நம்ம நாட்டில் பெண்களுக்கு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கும் விதமாக நான் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கேடயம் போல இருந்து அவர்களுக்கு பணி செய்கிறேன். உதாரணத்துக்கு, சமையலறை புகையில கஷ்டப்பட்ட பெண்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்படி உஜ்வாலா கேஸ் இணைப்புகள் வழங்கினோம். இலவச சிகிச்சைக்காக ஆயுஷ்மான் திட்டத்தை தொடங்கினோம். இது போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் பெண்களுக்கு நலம் தரும், பெண்களுக்கு பயன் தரும். அந்த அடிப்படை எண்ணம் அதுதான் மைய சக்தியாக இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் 3,65,00,000 பேருக்கு இலவசமாக ரேஷன் கிடைக்கும் போது என்னுடைய தமிழ்நாட்டின் தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் எவ்வளவு நிம்மதியா இருந்திருப்பாங்க. ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் அனைவருக்கும் வீட்டை தேடி குடிநீர் வருது. இதனால தண்ணீர் எடுக்கும் கவலை இல்லாமல் என் தமிழகத்தின் தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் எவ்வளவு நிம்மதியாக இருப்பார்கள். முத்ரா கடன் பல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான கோடிகள் கடன் வழங்கப்படுது. தமிழகம் தான் இதுல முன்னிலையில் நிக்குது. அதிலும் குறிப்பாக முத்ரா கடனில் பெண்கள் தான் அதிகமாக கடன் பெற்று பயனடைகிறார்கள். இதனால எல்லாம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா? இன்றைக்கு எந்த பெண் சக்திக்காக நாங்கள் திட்டங்களை நடத்தினோமோ அந்த பெண் சக்தி தான் இன்று எனக்கே பாதுகாப்பு கவசமாக இருக்கிறது. பெண்கள் தான் பாஜகவின் பாதுகாப்பு கவசம் போல இருக்கிறார்கள். அடுத்த 5 ஆண்டுகள்ல இந்த வசதிகள் இன்னும் பெரிய அளவில், இன்னும் நல்ல நல்ல நலத்திட்டங்கள் இந்த தாய்மார்களையும் சகோதரிகளையும் சென்று அடையும். இது மோடியின் உத்தரவாதம். साथियों, इंडी अलायंस के लोग महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तमिलनाडु इसका साक्षी रहा है। आपको याद होगा, जब जयललिता जी जीवित थी तब डीएमके के लोगों ने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। यही डीएमके का रियल फेस है।
इसलिए ये लोग पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल का भी विरोध करते हैं। इसलिए तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। 19 अप्रैल को मेरी माताओं बहनों को डीएमके के इस महिला विरोधी माइंडसेट के खिलाफ भी वोट करके उनको सजा देनी है। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज भेज रही है और यहां की सरकार उसे लूटने में लगी है। आज इस स्टेज से मैं पीपल्स लीडर मक्कड़ तलेवर अय्या जी के मुपनार जी को भी याद करना चाहता। मुपनार जी जैसे स्टॉलवर्ड नेता नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक जा सकते थे, लेकिन डायनेस्टिक पार्टी ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन डायनेस्टिक पार्टी ने ये भी नहीं होने दिया। तमिलनाडु वो धरती है जिसने हमें पेरुंदलेवर अया के कामराज जैसे ग्रेट लीडर दिए हैं। चाहे पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी की बात हो या फिर उनकी मिड डे मील जैसी क्रांतिकारी वेलफेयर स्कीम्स हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। गरीब बच्चों तक एजुकेशन को ले जाने के लिए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। बीजेपी और एनडीए बड़े सपने देखती है, बड़े लक्ष्य बनाती है और उन्हें हासिल करके भी दिखाती है। आज दुनिया में भारत की पहचान मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से है। बीजेपी सरकार ने देश में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेसवेज बनाए हैं। आज देश में 20 से ज्यादा एम्स हैं, दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज खुले हैं। हमारी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस विकास का उतना ही लाभ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। एनडीए सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है।
इसमें एक हमारे तमिलनाडु में बन रहा है। बीजेपी सरकार देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, जिनमें से एक हमारे तमिलनाडु में तैयार होगा। हमारी सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन से जुड़ी योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे यहां की स्टील इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है। तमिलनाडु में एनडीए विजय का विश्वास लेकर के आपके आशीर्वाद लेने आई है। तमिलनाडु में जिनसे हमारा गठबंधन हुआ है, जो सारे हमारे नेता एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और जिन्होंने डेवलप तमिलनाडु, डेवलप भारत का संकल्प लिया है, मैं उनमें से हर एक दल के नेता का, हर सीनियर नेता का आज आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आप ये मानकर चलिए कि मैं इन सभी आदरणीय नेताओं का नामोल्लेख कर ही रहा हूं और आज सबका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। आपके साथ से, आपके सहयोग से हमको और तमिलनाडु को नई ऊंचाई पर ले जाकर के, भारत को नई ऊंचाई पर ले जाकर के, डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयां पार करके हम दिखाएंगे। ये हम सबकी आपको गारंटी है। अगले 5 इयर्स तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। अगले 5 इयर्स करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए अहम साबित होंगे। इसके लिए 19 अप्रैल को तमिलनाडु को नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको तमिलनाडु में बीजेपी के, एनडीए के सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताना, और इसलिए मैं आज तमिलनाडु की धरती पर बार बार आके जनता जनार्दन से मिलकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद चाहता हूं। आज मुझे एक बात और भी आपसे कहनी थी। मैं हैरान हूं जी, आज अगर कहीं कोई मान लीजिए बड़ा सा खंभा मिल गया, लोहे का मिल गया, तांबे का मिल गया, पत्थर का मिल गया, और पता चले कि 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, तो हम ढोल पीटते हैं कि हमारे पास 3000 साल पुराना पत्थर मिला है, 4000 साल पुराना पत्थर मिला है। लेकिन मेरा देश का दुर्भाग्य देखिए, आजादी के 75 साल हो गए, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है, लेकिन दुनिया में जाकर के सीना तान करके बोलने का किसी को
जरूरी नहीं लगा। इसकी मुझे पीड़ा है। ये मेरे देश का गौरव है, मेरी महान परंपरा का गौरव है। अरे जिस देश के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हो, वो देश दुनिया के सामने अपनी महान परंपरा के लिए गौरव से खड़ा हो सकता है। लेकिन इनको इसकी परवाह नहीं थी। मैं ये मिशन लेकर के निकला। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये मेरे देश हैं जिसने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का गर्व प्राप्त है, वो मेरी तमिल भाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो करता रहता हूं, लेकिन सीख नहीं पाता। हो सकता है कि 6-8 महीने यहां रह लूं तो सीख लूंगा। लेकिन आपके मेरी ये जो कमी पूरी करने के लिए मैं लगातार दिमाग खपाता रहता हूं। और इन दिनों मुझे टेक्नोलॉजी की मदद मिल गई है। और अभी अन्नामलाई ने विस्तार से इसका वर्णन भी किया। आपसे तमिल भाषा में जुड़ने के लिए मैंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तमिल हैंडल शुरू किया है। आप यहां जाकर के अपने मोबाइल फोन पर तमिल भाषा में मेरी स्पीच सुन सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रार्थना भी करता हूं। ये 100% करेक्ट नहीं होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, 5-10% तो कमी होगी। अगर आप मेरी हर भाषण को सुन करके उसमें कहां गलती है, क्या कमी है, ये अगर मुझे बताओगे तो मुझे सुधारने के लिए सुविधा मिलेगी। तो मुझे आपकी इसके लिए मदद चाहिए। और आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आपका आना पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।